आपका फ्रेंड हिमांशु गर्ग आज फिर एक वीडियो लेके आया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको इससे पहले भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग के 8 चैप्टर की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे अपने आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। फ्रेंड्स प्लीज इस टाइम बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, और पेपर में मतलब क्या मार्किंग स्कीम में सब कुछ वीडियो लाता रहूँगा। बोर्ड के लिए आपके जो जो इंपॉर्टेंट है उसकी वीडियो लाता रहूँगा। ओके, तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हो जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल जाए इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ओके, तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है भाई? एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। तो फ्रेंड, एक्सेस डिमांड क्या होता है? ठीक है, सबसे पहला हमारा यही क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज एक्सेस डिमांड। तो फ्रेंड, एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन क्या है आपको पता है? एक्सेस डिमांड, डिमांड ज्यादा। अब फ्रेंड्स हम बात किसकी कर रहे हैं भाई? मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो हम इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। ओके, तो फ्रेंड डेफिनेशन क्या बनेगी? एक्सेस डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कोरेस्पोंडिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। ये क्या सिचुएशन है? एक्सेस डिमांड की। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसका अंदर एक नया टॉपिक एक और है, इन्फ्लेशनरी गैप। इसको भी आपको पता होना चाहिए, कई बार पेपर में आया है। व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप, व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप आपका फ्रेंड डेफिसिट डिमांड से रिलेटेड है, उसकी भी बात करेंगे। ओके, आपको रीजंस पता होने चाहिए एक्सेस डिमांड के, इंपैक्ट क्या है एक्सेस डिमांड के, मेजर टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड को कैसे सही करें। ओके, तो फ्रेंड्स ये सब आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, आप उसमें से जाके पढ़ लेना। यहाँ मैं आपको डिटेल में सब चीज नहीं समझा सकता। ओके, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डेफिसिट डिमांड। अब फ्रेंड ये डेफिसिट डिमांड क्या है? डेफिसिट डिमांड की डेफिनेशन क्या होगी भाई? डेफिसिट डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन, डिमांड क्या है? कम। डिमांड क्या है? कम। तो एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कोरेस्पोंडिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, अब फ्रेंड इसके अंदर आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, डिफ्लेशनरी गैप के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रीजंस क्या है डेफिसिट डिमांड के, इंपैक्ट क्या है डेफिसिट डिमांड का, और मेजर टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन जो थे आपके, ये थे आपके एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड में से चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड। ओके, चलो तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो फ्रेंड जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है भाई गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर वो बनेगा फ्रेंड्स गवर्नमेंट बजट का ही। ये क्वेश्चन हमारे गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड है, ये भी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा गवर्नमेंट बजट। व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? वीडियो में मैंने पढ़ाया था गवर्नमेंट बजट, यहाँ भी मैं आपको समराइज में समझा रहा हूँ। देखो क्या होता है गवर्नमेंट बजट भाई, हमें एक पूरे साल का आइडिया देते हैं कि भाई कितनी रिसीप्ट्स होंगी, कितने एक्सपेंडिचर होंगे। ओके, दैट इज गवर्नमेंट बजट। चलो तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन है, बट जब तक आप इनको डीप में नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा, तो मेरी वीडियो में से डीप में जाके पढ़ लो इन्हें। ओके, चलो तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। भाई गवर्नमेंट बजट जैसे भी बनता है, ठीक है, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? तो फ्रेंड जैसे कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबल रहे हमारी। ठीक है, ये और है 3-4, आप उसमें से पढ़ सकते हो, मेरी वीडियो में सब कुछ अवेलेबल है। ओके, चलो तो बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। और फ्रेंड्स ये क्या है? अब फ्रेंड्स अगर मैं टैक्स रिवेन्यू की बात करता हूँ सबसे पहले, तो भाई टैक्स रिवेन्यू हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? जो डायरेक्ट इंपोज होता है कस्टमर पे, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो गुड्स वगैरह पे कंपोज होता है। ठीक है, नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या है भाई? ऐसा पैसा जो नॉन टैक्स रिवेन्यू से आता है, क्या है? फीस, लाइसेंस फीस, ठीक है, ग्रेजुटी, कोई भी गिफ्ट वगैरह है, एस चीज,
कुछ भी नॉन टैक्स रेवेन्यू जिस पे टैक्स नहीं लगता, दैट इज ओके। तो फ्रेंड्स अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर 2K19 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ओके। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में ओके। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट के सोर्सेज क्या है मेरी वीडियो में अवेलेबल है, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ, सुनो। सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट क्या है भाई? बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग, ठीक है, ये सब क्या है भाई? रिकवरी ऑफ लोन, कैपिटल रिसिप्ट के सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। क्यों? 2K18 या फिर मैं कहूं 2017-18 के बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आरडी एफडी पीडी। ऐसे ही आया था कि आरडी क्या है, एफडी क्या है, पीडी क्या है। आरडी क्या? रेवेन्यू डेफिसिट, एफडी क्या? फिस्कल डेफिसिट, एंड पीडी इज प्राइमरी डेफिसिट। पता है कितने नंबर में आया था ये क्वेश्चन? 6 मार्क्स में। अब आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आरडी एफडी पीडी। आपको अच्छे से पता होना चाहिए डिटेल में व्हाट इज आरडी, व्हाट इज एफडी, व्हाट इज पीडी। इट इज क्लियर ओके। अब चाहो तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारे 2 चैप्टर तो हो गए, कौन कौन से? एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड और गवर्नमेंट बजट ओके। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट 2 चैप्टर की जो हमारे बचे हैं। तो फ्रेंड जैसे कि अब हमें बात करनी है अपने आगे के चैप्टर की। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फ्रेंड फॉरेन एक्सचेंज रेट की अगर मैं बात करूं तो भाई कितने क्वेश्चन है इस चैप्टर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 3 टॉपिक बनते हैं आप कह सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर हमारा बीओपी जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर भी 3 ही क्वेश्चन बने ओके, इंपॉर्टेंट। अब देखो फ्रेंड्स पहले मैं बात करता हूँ फॉरेन एक्सचेंज रेट की। अब फ्रेंड फॉरेन एक्सचेंज रेट की सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट ही क्या होता है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फ्रेंड फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन क्या होगी, सोचो। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। हमने अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज कर लिया, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन की करेंसी थी ना, और जिस रेट पे हुआ वो हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट ओके। चलो तो ये तो थी भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन। अब फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं भाई इसके टाइप्स क्या होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड फॉरेन एक्सचेंज रेट के 3 टाइप्स हैं, कौन कौन से? फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ओके। तो फ्रेंड्स इन तीनों की टाइप की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए तीनों में क्या है। अब फ्रेंड्स मान लो मैं बात करूँ भाई फिक्स में क्या है, गवर्नमेंट फिक्स करती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल में क्या है, वो डिमांड और सप्लाई पे फ्लेक्स वो होते हैं, डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स पे, ठीक है। और लास्ट हमारा बचा मैनेज फ्लोटिंग, वो दोनों से होता है, मतलब गवर्नमेंट से भी और डिमांड और सप्लाई से भी ओके। चलो तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं फ्रेंड? एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं हम सप्लाई से, फॉरेन एक्सचेंज रेट की सप्लाई से और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड से, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये डिटरमाइन कैसे होता है, मान लो भाई कर से डिटरमाइन होता है, ये क्या है डिमांड कर, डिमांड कर, ये क्या है सप्लाई का, ठीक है। अब जहां पर भी डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की इंटरसेक्ट हो जाएंगी, डिमांड और सप्लाई, सुनो ध्यान से, वो वहीं पर हमारा फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइन हो जाएगा ओके। डिटेल में आप इसको मेरी वीडियो में से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की डेफिनेशन। अब फ्रेंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की डेफिनेशन क्या होगी भाई? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट याद नहीं करना, समझो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नाम है इसका, ऐसी मार्केट जहां पर फॉरेन एक्सचेंज होते हो, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर्स क्या होगी, ऐसी जगह जहां पर फॉरेन एक्सचेंज सेल और बोथ होते हैं, बोथ एंड सोल्ड, बस। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट इन विच फॉरेन एक्सचेंज आर बोथ एंड सोल्ड ओके। याद करने की जरूरत नहीं है, समझो कि कंसेप्ट को सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन, यस फ्रेंड्स इसके फंक्शन क्या होते हैं भाई? ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हैजिंग फंक्शन। इसके अंदर हैजिंग फंक्शन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैजिंग फंक्शन फ्रेंड्स होता क्या है, समझो हैजिंग फंक्शन को। मान लो भाई मेरे को फॉरेन एक्सचेंज
मतलब मेरे को फॉरेन करेंसी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज मेरे को करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा भाई, मान लो मैं कोई एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि भाई सुन, मेरे को फॉरेन करेंसी जो चाहिए वो आज नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 1 हफ्ते बाद, ठीक है। बट मैं उसका प्राइस वो ही दूंगा जो आज है, चाहे 1 हफ्ते बाद उसका प्राइस बढ़े चाहे कम हो, मेरे को उस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं जो उसका प्राइस पे करूंगा वो आज के प्राइस पे करूंगा, दैट इज हेजिंग। प्राइस फिक्स कर लेना फ्यूचर डेट के लिए, ओके, दैट इज हेजिंग। तो फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है क्वेश्चन, ओके। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं बात करता हूँ भाई बीओपी जो हमारा चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बात करता हूँ बीओपी में, बीओपी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज बीओपी, याद है? बीओपी इज अ समरी स्टेटमेंट, आगे सोचो क्या था, बीओपी इज अ समरी स्टेटमेंट इन विच इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यार याद कर रही थी बीओपी की डेफिनेशन, ठीक है, अच्छे से याद करो अभी भी। चलो बीओपी क्या होता है, नेक्स्ट इज बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इसकी डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। बस ये याद कर लो बीओटी में तो, ओके। चलो ये तो थी आपकी बीओपी और बीओटी की डेफिनेशन। बट फ्रेंड्स हमारे जो सिलेबस में क्वेश्चन आएगा, हमारे जो बोर्ड के एग्जाम 2K19 में क्वेश्चन आएगा, वो आ सकता है आ जाए इन दोनों का डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी, तो क्या लिखोगे? याद है डिफरेंस की प्रेजेंटेशन कैसे लेके आनी है, मैंने आपको समझा रखा है, प्रेजेंटेशन की वीडियो में जाके देख लो, ओके। तो फ्रेंड क्या था, सबसे पहले बेसिस बीओपी बीओटी, फिर बेसिस में मीनिंग लिख सकते हो बीओपी बीओटी का, ठीक है। इसकी आप स्कोप लिख सकते हो, ठीक है। और क्या पॉइंट हो सकते हैं, ये कहाँ कहाँ पर इसके कंपोनेंट क्या हैं, ठीक है। ऐसे आप इसके डिफरेंस बना के लिख सकते हो, ओके। चलो तो अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। बीओपी की कंपोनेंट्स क्या हैं भाई, कैपिटल और क्या थे, करंट, ओके। बीओपी की कंपोनेंट्स कैपिटल और करंट, आप इसको डिटेल में जाके पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तो थे आपके भाई 4 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी प्रोवाइड कराए। अब फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज खत्म हो चुके हैं, बट ऐसा नहीं है मैं वीडियो लाना बंद कर दूंगा, वीडियो में लाता रहूंगा। फ्रेंड्स मेरे को जैसे ही लगेगा कुछ नया अपडेट आया है या कुछ भी चेंजेस हुए हैं या कुछ भी एनीथिंग, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ओके। तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, नई नई वीडियो लाता रहूंगा आपके फायदे के लिए। बोर्ड का एग्जाम है, सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम बचा है, 1 महीना यार, लग जाओ, ओके। आपके लिए स्ट्रेटेजी भी लाऊंगा, एग्जाम स्ट्रेटेजी, किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से टाइम टेबल बनाना है, सब कुछ, ओके। सब कुछ आपको इसी चैनल में प्रोवाइड होगा, एक ही चैनल पर, इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय हिमांशु, ओके। तो फ्रेंड्स वीडियो को खत्म करते हैं, चलो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो हमारे हो ही गए मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे, दैट इज क्लियर। तो फ्रेंड जरूर देखना, डिटेल में पढ़ना, फिर कह रहा हूँ जब भी आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है यही वीडियो देख लिया आपने तो काम खत्म यार। यहाँ तो मैंने कंसेप्ट बताए हैं इंपॉर्टेंट, बट जब आपको डिटेल में नहीं पता होगा जब तक कुछ नहीं होगा, इट इज क्लियर, ओके। चलो तो फ्रेंड वीडियो को खत्म करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाए, ओके। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फ्रेंड्स।